हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय अमन। आज हम आपको जो है एडिशन ऑफ रूट्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स, डिवाइड ऑफ रूट्स, इन चारों टॉपिक को एक ही साथ खत्म करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया है एडिशन ऑफ रूट्स। तो एडिशन ऑफ रूट्स को किस प्रकार से करते हैं, इसको मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, लेकिन आपको मैं दोबारा भी समझा देता हूँ। इसमें हमको क्या करना होता है कि हम देख रहे हैं रूट 7 के आगे कोई नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 लेट कर लेंगे, यहाँ पर भी 1 लेट कर लेंगे, यहाँ पर भी 1 लेट कर लेंगे, और इन दोनों 1 को हम ऐड करके 2 और रूट 7 आ जाएगा। इसी प्रकार से 5 और 2 को ऐड कर देंगे 7, और लेकिन ये ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर डिफरेंट डिफरेंट रूट्स हो, जब रूट्स सेम होते हैं तो उनके आगे के नंबर्स को ऐड करते हैं। अगर रूट्स डिफरेंट डिफरेंट हो तो उनके आगे के नंबर्स को ऐड नहीं करते हैं, उसको ज्यों करते हैं वैसे ही लिख देते हैं। तो इसको हम 5√4 प्लस 2√3 वैसे ही लिख देंगे। तीसरे क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि इसमें भी जो है रूट्स डिफरेंट हैं, तो इसको भी हम √4 प्लस √2 ऐसे लिख देंगे। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट्स की। सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट्स में हम क्या करते हैं, दोनों के रूट सेम है तो इनके आगे हम 1 लेट कर लेते हैं, और इसके आगे भी 1, और दोनों के 1 को जो है हम सेपरेट कर देते हैं। 1 में 1 को सेपरेट किया 0, और 0 और √7 क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। उसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन में आगे वाला नंबर 2 है, दोनों के रूट सेम है, आगे इसमें 2 है, इसमें भी आगे 2 है, तो इसमें भी हम 2 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 ही आएगा। लेकिन तीसरे वाले में हम देख रहे हैं कि दोनों के रूट डिफरेंट हैं, तो इसमें हम जो है जब दोनों के रूट्स डिफरेंट हो तो इसमें हम ना ऐड कर सकते, तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसको हम जो है 6√3 और -2√6 लिख देंगे। अब बात करते हैं हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स की। मल्टीप्लीकेशन में क्या रूल होता है, जब दोनों के रूट्स सेम हो, जब भी दोनों के रूट्स सेम हो तो उस नंबर को हम जो है विथआउट रूट, उसी नंबर को हम जो है बिना रूट के, रूट कैंसिल हो जाता है। जब दो नंबर सेम रूट का मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके रूट्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और जो उनके अंदर नंबर लिखा होता है वो नंबर यहाँ पर आ जाता है। इसी प्रकार से दूसरे वाले में भी दोनों के रूट सेम है, तो 4 और रूट के रूट कैंसिल हो गए तो 2 आ गया, 4 × 2 = 8 आ गया। एग्जाम्पल में तीसरे एग्जाम्पल की बात कर लें तो तीसरे एग्जाम्पल में दोनों के रूट डिफरेंट डिफरेंट है। दोनों के रूट जब डिफरेंट होते हैं तब क्या करते हैं, तो उनके बाहर के नंबर्स का तो आपस में मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, 7 × 3 = 21, और जो रूट के अंदर जो नंबर होते हैं ना उनका भी मल्टीप्लाई हम आपस में कर देंगे। तो 21 और रूट, लेकिन रूट नहीं हटेगा क्योंकि दोनों के रूट डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो 3 × 2 = 6, इसका आ गया 21√6। अब हम बात कर लेते हैं डिवाइड ऑफ रूट की। तो डिवाइड ऑफ रूट्स में हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको इस प्रकार से भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और याद रखिएगा दोनों के रूट सेम हैं, और जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों के रूट की वैल्यू दोनों सेम हो तो वो आपस में कैंसिल हो जाती है और उसका आंसर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन में भी है, दोनों के रूट सेम है लेकिन इसमें एक नंबर आगे है, तो इसमें हम आगे 1 लेट कर लेंगे। सबसे पहले तो इनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखो, तो 3√6 और √6, सेम रूट वाली वैल्यू को हम कैंसिल कर देंगे, तो 3 और 1, 3 × 1 = 3 आ गया। लेकिन अगर रूट की वैल्यू डिफरेंट हो, दोनों में रूट की वैल्यू डिफरेंट हो, तब कैसे करते हैं, तब भी हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना होगा। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखते हैं,
रूट 12 को हम जो है 4 और 4 मल्टीप्लाई 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये नीचे रूट 3। अब इन दोनों को हम अलग अलग रूट्स में लिख सकते हैं। ये रूल है कि अगर रूट्स के अंदर दो वैल्यू मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो और अलग अलग है तो उन दोनों को हम अलग अलग रूट्स में लिख सकते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई √4 मल्टीप्लाई √3 और 2 √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 √4। √4 की वैल्यू होती है 2, ठीक। 4 इवन है, इसके हम फैक्टर कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। 2 का मल्टीप्लाई हम जो है 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो है 4 आ गया। अब इसी प्रकार से मैंने आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस को दे रखा है, आप इन क्वेश्चंस को करिएगा और इनके आंसर मेरे को कमेंट में बताइएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आज के टॉपिक में हमने पढ़ा क्या। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा एडिशन ऑफ रूट, सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट और डिवाइड ऑफ रूट। सबको हमने जो है सेम रूट वाली वैल्यू, डिफरेंट रूट वाली वैल्यू से भी हमने सबको बारी बारी से समझा है। ये कुछ क्वेश्चन मैंने जो है ऐड के अलग, सब्ट्रैक्ट के अलग और मल्टीप्लाई के डिफरेंट, डिवाइड के 2 क्वेश्चन डिफरेंट, सबके 2 क्वेश्चन मैंने अलग अलग आपको दे दिया है। आप इनके क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में बताना होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और जाते वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और उसके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।